आज हम इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी टाइप्स को अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत ही कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी डायरेक्टली कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तकरीबन हर कंप्यूटर का ये कंपलसरी पार्ट है। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके अंदर कीबोर्ड लाजमी होता है। कीबोर्ड के अंदर 100 से ज्यादा कीज होती हैं और इन कीज को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल कीज हैं। यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, ये नॉर्मल कीज हैं। यहाँ पे मेरे पास जो ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 0, ये जो ग्रुप है ये न्यूमेरिक कीज का है। ये जो ग्रुप है फंक्शन कीज F1 F2 अप टू F12, ये फंक्शन कीज का ग्रुप है। ये मेरे पास डायरेक्शन ग्रुप है जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने के लिए ये कीज यूज की जाती हैं। लेफ्ट डायरेक्शन पे, राइट पे, अप या डाउन डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए मैं डायरेक्शन कीज को यूज करता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिक न्यूमेरिक कीपैड है जिसकी मदद से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसको परफॉर्म किया जाता है। जब कोई भी की प्रेस की जाती है उसकी एक प्री डिफाइंड कोड होता है या प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। वो जो की होती है प्री डिफाइंड कोड, उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में कंप्यूटर को भेज दिया जाता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा की प्रेस हुआ है, कि यूजर ने कौन सी की प्रेस की है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरफ। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनकी मदद से डाटा को कंप्यूटर के अंदर पॉइंट किया जाता है, या कमांड्स को अगर मैंने पॉइंट करना है तो उसके लिए मुझे फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस मोस्टली जीयूआई इन्वायरमेंट के अंदर यूज होती हैं। जीयूआई जो इन्वायरमेंट है उसकी एग्जांपल है जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई इन्वायरमेंट के अंदर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर कमांड्स टाइप नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर माउस या पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए कमांड्स को सिलेक्ट किया जाता है और माउस के जरिए क्लिक किया जाता है, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्यूटर को कमांड्स प्रोवाइड की जाती है। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है माउस। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन्स। जीयूआई इन्वायरमेंट के अंदर यूज होती है। फाइल्स को क्लोज किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। इसकी मदद से हमारा जो काम है हम इजीली कंप्यूटर को कमांड्स इशू कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ इजीली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है।
जो पुराने माउस होते थे, उन माउस के नीचे एक बॉल लगा होता था। जब हम माउस को मूव करते थे तो बॉल भी रोटेट होता था। जब बॉल रोटेट होता था तो इससे स्क्रीन पर एरो का निशान मूव करता हुआ नजर आता था। इसके अलावा ऑप्टिकल माउस और मोस्ट कॉमनली यूज्ड आजकल जो है वो वायरलेस माउस है। ऑप्टिकल माउस जो है वो एलईडी, हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी एलईडी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है। इनकी एलईडी की मदद से एलईडी जो है वो डिटेक्ट करती है चेंजेस जो होती हैं उनको। जो वायरलेस माउस है, इसमें वायर का यूज नहीं होता। इसके साथ एक सेंसर होता है जिसको कंप्यूटर के अंदर माउस पोर्ट में लगा देते हैं और फिर माउस को आप कंप्यूटर से थोड़ा दूर भी रख सकते हैं और कंप्यूटर अपने माउस को यूज कर सकते हैं बगैर वायर के। माउस के नीचे जो सरफेस होती है उसको माउस पैड कहा जाता है। उसके बाद है जी ट्रैक बॉल। यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर माउस है। इस डिवाइस के ऊपर आप देखें, यहाँ पे एक बॉल लगा होता है। यूजर जब इस बॉल को मूव करता है तो कंप्यूटर के ऊपर जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव होता है। यानी इस बॉल की रोटेशन से स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है वो मूव करता है। इस बॉल को फिंगर या थंब के जरिए मूव किया जा सकता है। जब इसको मूव किया जाता है तो इसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉल किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मोस्टली गेम्स में यूज होती है। ये भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे ये जो स्टिक है, स्टिक को हाथ से मूव किया जाता है और ये जो मूवमेंट होती है ये डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर को सेंड कर दी जाती है और कंप्यूटर फर्दर इसको प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वो इनपुट डिवाइस है जो कि आजकल के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या पाम टॉप कंप्यूटर जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैं कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये एक इनपुट मेथड है जिससे मैं अपनी फिंगर के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। कंप्यूटर के या मोबाइल्स की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर टच किया जाता है और टच करने से कंप्यूटर को या मोबाइल्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट जो डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कि कैथोड रे ट्यूब जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर यूज होता था। अब कैथोड रे ट्यूब जो टेक्नोलॉजी है जो पुराने मॉनिटर्स होते थे वहां पे यूज होती थी, या हमारे जो पुराने जो टीवी होते थे वहां पे यूज होती थी। आजकल के जो मॉनिटर्स हैं वो एलईडी या एलसीडी टाइप एलसीडी टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो पुराने जो हमारे जो मॉनिटर हुआ करते थे वहां पे कैथोड रे ट्यूब जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती थी।
इसको हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें समझेंगे कि कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी कौन सी होती है और किस तरह वर्क करती है। बहरहाल लाइट पेन की मदद से, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से आइटम्स को सिलेक्ट किया जा सकता था, या कोई पिक्चर्स ड्रा करनी होती थी तो इस पेन की मदद से वो पिक्चर ड्रा की जा सकती थी। अब इस पेन के अगर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको अगर देखें तो उसके यहाँ पे ये देखें, ये लेंस लगा होता था जो लाइट को, जहां से लाइट पड़ती थी, उसके आगे जो हिस्सा है वो फोटो सेंसर है जो लाइट को डिटेक्ट करता था। यहाँ पे बटन्स लगे होते थे जो कि इस लाइट पेन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होते थे। यहाँ पे जो सर्किट था, जब लाइट, जो फोटो सेंसर है लाइट को जब डिटेक्ट करता था, तो यहाँ पे जो सर्किट था उसकी मदद से जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा जो भी था वो कंप्यूटर को इस केबल की मदद से, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड थी, कंप्यूटर को इनपुट किया जाता था। बहरहाल इस डिवाइस का आजकल यूज जो है वो बहुत ही कम है। उसके बाद है जी टच पैड। टच पैड को ट्रैक पैड भी कहते हैं। टच पैड या ट्रैक पैड जो है ये हमारे लैपटॉप्स या नोटबुक के अंदर यूज होता है। ये जो एरिया है ये टच पैड है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए यूज टच पैड यूज किया जाता है। ये जो खास किस्म की जो सरफेस है इसकी मदद से कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट फराहम की जाती थी, या अब भी ये चूंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे लैपटॉप्स के अंदर यूज हो रही है, तो इस जो सरफेस है इसकी मदद से जब हम फिंगर के जरिए मूव करते थे, फिंगर को जब मूव करते थे तो यहाँ पे जो है ये देखें, ये हमारा जो कर्सर है वो भी मूव होता था और हमारी जो डिजायर्ड कमांड्स है उस तक हम पहुंचते थे, हमारी जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको हम अचीव करते थे इस सरफेस के ऊपर। ये जो स्पेशल सरफेस है इसके ऊपर जब हम फिंगर को रोटेट करते थे, फिंगर को मूव करके हम अपनी डिफरेंट जो कमांड्स हैं उन तक पहुंचते थे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से जो साउंड वेव्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर और कंप्यूटर को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी अगर आवाज की शक्ल में डाटा को इनपुट करना है, साउंड्स की शक्ल में डाटा को इनपुट करना है, तो फिर माइक्रोफोन यूज होता है। यहाँ से मैं डाटा को इनपुट करता हूँ, जो मेरी आवाज की शक्ल में डाटा है, जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट होती हैं तो फिर आगे कंप्यूटर को ये डाटा कंप्यूटर तक फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है। ये हिस्सा इसका माइक्रोफोन्स है जो कि मेरी साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है और फिर इनको माइक्रोफोन जो है फिर जो साउंड वेव्स है इनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग दे देता है। उसके बाद है जी डिजिटल कैमरा। आजकल हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं या हमारे जो बाकी लैपटॉप्स हैं उनके अंदर जो कैमरा है वो बिल्ट इन होता है। जो डिजिटल कैमरा है उसकी मदद से मैं अगर कोई वीडियोस बनाना चाहता हूँ या इसके अलावा अगर मैं स्टिल फोटोग्राफ्स मुझे ज़रूरत है तो मुझे डिजिटल कैमरा
की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मैंने इनपुट करना है वीडियोस की शक्ल में, वीडियोस अगर लेनी है इनपुट के लिए, या फोटोग्राफ्स को इनपुट लेना है, तो फिर डिजिटल कैमरा यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा के जरिए रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है इमेजेस की, और इन जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, इनको हम फिर कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डिजिटल कैमरा आजकल की जो आजकल की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो पीडीए हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या पाम टॉप कंप्यूटर जो हमारे हाथ की हथेली पर आते हैं, या मोबाइल फोन या लैपटॉप, उन सब में ये कैमरा इंस्टॉल्ड होता है, बिल्ट इन होता है। उसके बाद चलते हैं जी स्कैनर की तरफ। अच्छा, इससे पहले आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि ये हिस्सा तो माइक्रोफोन है, लेकिन ये हिस्सा जो हेडफोन है, इसके जरिए मुझे जो सिग्नल्स कहीं से आ रहे हैं, यानी आउटपुट, यहाँ पे ये हिस्सा आउटपुट के लिए यूज होता है, ये हिस्सा इनपुट के लिए जो माइक्रोफोन है, और ये हिस्सा जो हेडफोन है, ये स्पीकर्स हैं, ये जो हेडफोन्स हैं, ये आउटपुट के लिए यूज होता है। ये हिस्सा इसका माइक्रोफोन है जो कि इनपुट के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्कैनर का है। स्कैनर किसे कहते हैं? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस की मदद से मेरी जो हार्ड कॉपी है उसको मैं सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता हूँ। मसलन मेरे पास कोई बुक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, पासपोर्ट है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, उनको अगर मैंने कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करना है, तो फिर मुझे स्कैनर की जरूरत पड़ती है। स्कैनर के जरिए मैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्कैनर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है हैंड हेल्ड स्कैनर। नंबर 2 है फ्लैट बेड स्कैनर, और नंबर 3 है ऑप्टिकल स्कैनर। तो फर्स्ट है जी हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर और 3D स्कैनर। यहाँ पे जो पिक्चर में मुझे स्कैनर नजर आ रहा है, ये 3D डॉक्यूमेंट स्कैनर है। डॉक्यूमेंट स्कैनर की मदद से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकता हूँ। किसी भी पेज के ऊपर अगर कोई लाइन या कोई कुछ भी मैंने स्कैन करना है, तो इस स्कैनर की मदद से उस सरफेस के ऊपर मैं स्कैनर रखूंगा, और वो जो पेज है या वो जो एरिया है जिसको मैंने स्कैन करना है, एक कांस्टेंट स्पीड से मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो वो मेरा पेज या वो जो कुछ मैंने स्कैन करना है वो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद है जी 3D स्कैनर। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करना है, तो उसके लिए फिर 3D स्कैनर यूज किया जाता है। ये 3 डायमेंशंस में काम करता है, बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का स्कैनर है। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन में या डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में या मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को आप कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर हमने स्कैन करना है, तो फिर 3D स्कैनर की जरूरत पड़ती है। 3D स्कैनर की मदद से उस ऑब्जेक्ट को मैं कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं जी फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ये वो स्कैनर है जिसकी मदद से मैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है, पूरा पेज है, उसको स्कैन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इस एरिया में मैं अपना डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट, अपने जो इमेज है उसको रखूंगा, इस ट्रे को बंद करूंगा, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को मैं स्कैन करवा दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में।
अब फ्लैट बेड स्कैनर और डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है, फ्लैट बेड चूंकि जितना भी पेज है उस सारे पेज को स्कैन करता है, और जो डॉक्यूमेंट स्कैनर है उसकी मदद से उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डिफरेंट लाइंस हैं, ये डिफरेंट जो टेक्स्ट है उसको मैं स्कैन कर सकता हूँ। नंबर थर्ड है जी ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर जिस तरह के हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल स्कैनर है। ऑप्टिकल स्कैनर की मदद से मैं बार कोड को स्कैन कर सकता हूँ। यानी अगर बार कोड को स्कैन करना है तो फिर ऑप्टिकल स्कैनर की जरूरत पड़ती है। बार कोड, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो उसके पीछे उसका एक बार कोड होता है। उसको जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उस बार कोड के अंदर स्टोर होती है, और जो ये स्कैनर है ऑप्टिकल स्कैनर, वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है। अब ये जो स्कैनर है, स्कैनर के अंदर एक डिवाइस यूज होती है जिसे चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस या CCD कहा जाता है। ये एक छोटी सी चिप होती है जो कि लाइट सेंसिटिव डायोड से मिलकर बनती है, जो कि हमारे लाइट्स को सेंस करते हैं। लाइट सेंसिटिव डायोड्स क्या करते हैं, हमारी जो लाइट आती है उसको सेंस करते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद ये कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नेटिक कार्ड्स डिवाइसेस बेस सिस्टम। यानी वो सिस्टम, वो डिवाइसेस जिनकी मदद से मैग्नेटिक कार्ड्स को, मैग्नेटिकली स्टोर्ड डाटा को रीड किया जा सकता है। ऐसी डिवाइसेस को मैग्नेटिक कार्ड्स या डिवाइसेस बेस्ड सिस्टम कहा जाता है। मैग्नेटिक कार्ड्स एंड डिवाइसेस बेस्ड सिस्टम की मदद से जो डाटा मैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या चेक के ऊपर मैग्नेटिकली स्टोर करता हूँ, उसको रीड किया जाता है। अब इसकी जो आगे डिफरेंट जो टाइप्स है, नंबर 1 है जी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR। MICR रीड करता है कैरेक्टर्स को। MICR रीड करता है कैरेक्टर्स को जो कि प्रिंटेड होते हैं स्पेशल मैग्नेटिक इंक में। हमारे ये देखें यहाँ पे, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको रीड किया जाता है। ये हमारे चेक्स के ऊपर होते हैं। ये जो स्पेशल किस्म की जो इंक है, मैग्नेटिक इंक, उनकी मदद से ये प्रिंटेड होते हैं। इनसे पता चलता है कि ये चेक किस बैंक का है, किस ब्रांच का है। चेक के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे होती है, जिस जो कि हमारी डिवाइसेस को रीड करती है। उसके बाद है जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ये प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, जिस तरह के क्रेडिट कार्ड, पुराने क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। 60 कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर होती है, मैग्नेटिकली स्टोर की जाती है। जो इंफॉर्मेशन इनके अंदर एक दफा स्टोर कर दी जाती है वो इंफॉर्मेशन फिर चेंज नहीं हो सकती। जो सीक्रेट नंबर्स है वो दोबारा इनके अंदर चेंज नहीं होता। अब इस कार्ड को, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, इसको स्वैप किया जाता था मशीन में और ट्रांजैक्शंस वगैरह की जाती थी। ये होटल वगैरह में भी यूज किया जाता था, या यूज किया जाता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी यूज किया जाता है, ID कार्ड में भी यूज किया जाता है। अब ये देखें कि यहाँ पे इस ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है ये इतना सिक्योर सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्मार्ट कार्ड को देखें तो स्मार्ट कार्ड में हर ट्रांजैक्शन के बाद जो सीक्रेट कोड है वो चेंज हो जाता है। अलग एक सीक्रेट कोड जनरेट होता है,
जिससे हैकर उस सीक्रेट कोड तक नहीं पहुंच सकता। जबकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है वो इनसिक्योर है, क्योंकि हैकर उस तक इजीली पहुंच सकता है। इसके ऊपर जो इसका कोड होता है वो एक ही दफा जनरेट होता है, तो उस कोड तक पहुंचना, जो सीक्रेट नंबर है उस तक पहुंचना हैकर के लिए इतना मुश्किल नहीं था। स्मार्ट कार्ड जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड में यूज भी हो रही है। तो ये जो स्मार्ट कार्ड्स हैं इनके अंदर एक रैम लगी होती है, एक छोटी सी चिप होती है। इस चिप के अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब भी यूजर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक डिफरेंट कोड जनरेट होता है। तो इसके जो कोड्स हैं स्मार्ट कार्ड के अंदर वो चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से स्मार्ट कार्ड जो है वो सिक्योर सिस्टम है, एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है। जबकि हमारी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है वो इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी नहीं है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है। आजकल यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कार्ड के लिए, वीजा कार्ड है या हमारे मास्टर कार्ड हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी है EMV टेक्नोलॉजी। ई है यूरोवे, M है मास्टर कार्ड और V स्टैंड फॉर वीजा कार्ड। तो ये जो स्मार्ट कार्ड्स हैं इनकी मदद से हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के ऊपर है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में 5 इनपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई से भी 5 इनपुट डिवाइसेस फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिस तरह कीबोर्ड है, माउस है या टच स्क्रीन है। ये इस तरह की डिवाइसेस हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, या जो गेम्स खेलते हैं वो जॉयस्टिक को यूज करते हैं। कैमरा को यूज किया जाता है फोटोज वगैरह के लिए या वीडियोस वगैरह के लिए। माइक्रोफोन्स डेली लाइफ में हम यूज करते हैं साउंड वेव्स जनरेट करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।